राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। यहाँ पर मैं इन ब्रीफ पहले डेफिनेशन बता दूं और फिर इसको समझाऊंगा। देखो डेफिनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर्स इज आर दोज डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन ए नंबर, किसी नंबर में वो डिजिट्स होते हैं that are known with certainty plus one more digit that is uncertain। ये डेफिनेशन है और ये समझ में नहीं आया होगा 100% मेरे को मालूम है। अब इसको समझिए कि सिग्निफिकेंस फिगर्स एक तरह से डिजिट है, डिजिट्स है। किसमें डिजिट्स है भाई? नंबर में डिजिट्स है। मान लीजिए 5000 हमने कह दिया तो 5000 एक नंबर हो गया, 5 और 000 हो गया, तो उसमें डिजिट्स कितने हैं? 4 डिजिट्स है। तो उस 4 डिजिट्स में 3 जीरो हो गए और एक 5 नंबर है। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है वो हमें बताना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर बेसिकली डिजिट्स, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो डिजिट्स है किसी नंबर में जिसको हम कह सकते हैं दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन। कुछ उसमें जो डिजिट होंगे वो सर्टेन होंगे और एक जो होगा वो अनसर्टेन होगा, प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन। राइट। तो एक सर्टेनिटी याद रखिएगा, सर्टेनिटी यानी कि फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। राइट। एक अनसर्टेनिटी दैट मींस कि वो चेंज हो सकता है, वो फिक्स नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, है ना। दैट मे बी वेरिएबल पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हम ये एरर्स पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो वो जो एक डिजिट होगा, वो जो मोर डिजिट होगा दैट विल बी अनसर्टेन। अनसर्टेन का मीनिंग जो कि चेंज हो सकता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर जो एक यहाँ पर कहानी बताई गई है, तो यहाँ पर भी ये जो बातें लिखी गई हैं कि मेजरमेंट्स मेड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो वो 100% करेक्ट नहीं होता है ना। एब्सोल्यूट लिखा है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। तो 100% हम करेक्ट नहीं कह सकते। 0.0000 कुछ ना कुछ उसमें एरर तो होगा ही होगा। राइट। तो द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसीजन इज शोन बाय द डिजिट्स अप टू विच द मेजरमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। हमने बात कर चुके हैं कि डिग्री क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। राइट। ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन का जो डिग्री है, डिग्री का मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये कितना पॉइंट्स मेजर कर रहे हो, कितना एक्यूरेट आप मेजर कर रहे हो, कितना प्रिसाइज मेजर कर रहे हो, है ना, कितने कंसंट्रेट होकर मेजर कर रहे हो। राइट। इज शोन बाय डिजिट्स अप टू व्हिच द मेजरमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि आपने कह दिया कि अच्छा जी मैंने कोई चीज मेजर किया तो उसका जो डेटा है दैट इज 14.50 सेंटीमीटर, और किसी ने कह दिया कि 14.45 सेंटीमीटर, किसी ने कह दिया कि 14.25 सेंटीमीटर, किसी ने कह दिया कि 4.520 सेंटीमीटर। यानी कि जितने डिजिट इधर आप डेसिमल के बाद बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि आप बहुत ही केयरफुली उसको मेजर करने जा रहे हो, उसका सिग्निफिकेंस इंक्रीज कर रहे हो, उसका सिग्निफिकेंस इंक्रीज कर रहे हो। राइट। सिग्निफिकेंट का मतलब कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है जो आप लिख रहे हो। ऐसा इधर आप 5001 लिख दिए तो 5001 का सिग्निफिकेंस कितना है, इंपॉर्टेंस कितना है। राइट। और फिगर्स का मतलब यहाँ डिजिट होता है, नंबर होता है, और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंस। जो आप रिजल्ट बता रहे हो कि टाइम पीरियड आया था 5.2 सेकेंड, है ना। तो 5.2 सेकेंड का जो टाइम पीरियड है वो कितना सिग्निफिकेंट है ये बताता है। राइट। तो यहाँ से समझिए, लेट अस से द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 14.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर। हमने लेंथ को, किसी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ मेजर किया दैट इज 14.5 सेंटीमीटर। It shows that the measurement has been made to nearest of 1/10 of a
centimeter, that is 0.1 centimeter. In this measurement, figure 1 and 4 are absolutely correct. ये जो 14 है ये बिल्कुल सही है, रिलायबल है. एंड फिगर 5 इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट. ये जो 5 है वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है, दैट मीन्स अनसर्टेन है. तो यहाँ पर हमने बात किए थे कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये 2 डिजिट है, दैट इज सर्टेन है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है, राइट. ये अनसर्टेन है, जो तीसरा डिजिट है ये अनसर्टेन है. तो इफ द लेंथ रिकॉर्डेड इज 14.52 सेंटीमीटर, अब देखिए उसी लेंथ को किसी ने मेजर किया तो उसको कह दिया कि नहीं जी 14.52 सेंटीमीटर है, then it shows that the measurement has been made correctly up to 1/100th of a centimeter. किसी ने इसी लेंथ को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर लिया था, इसको मेजर करने के लिए स्क्रू गॉज का मेजर यूज कर लिया, राइट. तो इसका ज्यादा परफेक्ट आने लगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये ज्यादा करेक्टली मेजर किया है सेकंड वाले ने, है ना. यहाँ पर 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 5, तो इसको 50 भी कह सकते हैं. यहाँ 52 सेंटीमीटर हो गया, 0.52 सेंटीमीटर, 14.52 सेंटीमीटर, राइट. तो इन दिस केस द फिगर 1, 4 एंड 5 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. अब यहाँ पर ये 3 डिजिट जो है ये करेक्ट हो गए, रिलायबल हो गए, सर्टेन हो गए, while the figure 2 is approximate. अब ये लास्ट वन है 2 है, ये क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, अप्रोक्सीमेट हो गया. यहाँ पर ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट. दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर. जो भी मेजर करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना करेक्ट होगा. उसको और भी केयरफुली मेजर करेंगे तो ये डेटा चेंज हो सकता है लास्ट वाले. तो यही चीज मैंने यहाँ पर बताया कि किसी भी मेजरमेंट में क्या होगा, 2 तरह के उसमें डेटा होंगे, कुछ अनसर्टेन होंगे और कुछ सर्टेन होगा और एक उसमें अनसर्टेन, राइट. जैसे कि सिग्निफिकेंट्स आर दोज डिजिट्स इन अ नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1 मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन, राइट. तो हमें अब पता करना है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बात की है कि एक 14.5 सेंटीमीटर है, एक 14.52 सेंटीमीटर है, इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, राइट. इंपॉर्टेंट नंबर्स कितने हैं. अगर हम कोई डेटा कह रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है. मैं अगर लिख दिया कि 5 0 0 0 0 0 1, तो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, पॉइंट भी लगा दिया मैंने और यहाँ पर 0 1 लिख दिया, तो क्या इतना लिखने का इंपॉर्टेंस है. यहाँ भी 0 लिख दिया, यहाँ भी 0 लिख दिया, तो इन सारे का इंपॉर्टेंस है. ये पॉइंट के बाद 0 1 0 0 लिख रखा हूँ, तो इनका इंपॉर्टेंस है कि नहीं, इसमें कितने इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको किस तरह से एग्जैक्ट लिखना चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर इसमें कितने हैं, राइट. तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट. तो अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल 14.5 सेंटीमीटर हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. 3 कैसे हो गए जी, 14 हो गया सर्टेन, 2 हो गया ना ये 1 एंड 4, 2 डिजिट सर्टेन हो गया, ये जो हमने कहते हैं कि विद सर्टेनिटी, प्लस 1 मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन. एक अनसर्टेन हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 5.2 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है ना. तो इसलिए इसको अनसर्टेन, ये अनिश्चित है, सर्टेन मतलब निश्चित है, फिक्स है, राइट. तो इसमें कितने डिजिट हो गए, 2 अनसर्टेन और एक 2 सर्टेन और एक अनसर्टेन, तो ये 3 डिजिट्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और यू कैन से दैट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. दूसरे एग्जांपल में देखिए, वैसा नहीं कि ये गलत है, मेजरमेंट पे ये भी सही है, ये किसी और ने मेजर किया है तो उसने और एक्यूरेट मेजर किया, प्रिसाइज मेजर कर दिया, राइट. मेजरमेंट and the measurement 14.52 centimeter has 4 significant digits. अब यहाँ पर हमने कहते हैं कि 1 4 5 are absolutely reliable, correct, right. That means कि यहाँ पर 3 डिजिट क्या हो गए, सर्टेन हो गए, सर्टेनिटी है, और प्लस 1 मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन. ये जो 2 है ये क्या है, अनसर्टेन है,
राइट। तो सर्टेनिटी, सर्टेन नंबर प्लस वन अनसर्टेन नंबर, दैट गिव्स यू significant figures in a number, and basically that is digits 1 2 3 4, so 0 ये सारा 0 1 2 3 4 5 and so on 9 तक, ये 10 डिजिट्स में से कोई हो सकता है, बेसिकली दैट इज नंबर। तो 14.52 सेंटीमीटर में क्या है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। The reported result of measurement is a number that has digits equal to the significant figures, right? The reported results of measurement is a number and that has digits equal to the significant figures, है ना। जो भी हम ये मेजरमेंट का जो रिजल्ट बता रहे हैं, बेसिकली दैट इज नंबर, एंड वो एक डिजिट्स रखता है जितना कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स उस डिजिट्स के इक्वल होता है, राइट। So, however, the reported result of a measurement which includes more digits than the significant digit is misleading and superfluous and gives a wrong idea about the precision of measurement. ये इम्पोर्टेंट है कि कभी कभार हम कह सकते हैं कि ये तो इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स उस डिजिट्स के इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 बोल दिया, है ना, तो उस डिजिट्स भी यहाँ पर 4 है और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 4 है ना, तो इक्वल भी हो सकता है उस नंबर में, उस मेजरमेंट में। बट कभी कभी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो सकता है, ये नंबर ज्यादा हो सकता है, तो उससे वही चीज यहाँ बताया जा रहा था, रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट विच इंक्लूड्स मोर डिजिट्स देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर किसी मेजरमेंट में हमने बहुत सारे डिजिट्स को इंक्लूड कर लिया, मोर डिजिट्स इंक्लूड कर लिया सिग्निफिकेंट डिजिट से, तो वो क्या हमें मिसलीडिंग करेगा एंड सुपरफ्लोज, राइट, as it gives wrong idea about the precision of measurement। उससे क्या होगा कि हम जो जिस चीज को मेजरमेंट कर रखे हैं वो प्रिसाइज आइडिया हमें नहीं प्रोवाइड किया, वो रॉन्ग आइडिया प्रोवाइड किया, राइट। तो इसका मतलब ये है, और आगे डिस्कस करते हैं। So basically, significant figures do not change if we measure a physical quantity in different units। अब ऐसा नहीं कह सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए कि हमने कहा कि सिग्निफिकेंस क्या है, एक तरह से डिजिट्स है, नंबर्स है, एंड दैट इज इक्वल टू अनसर्टेन नंबर प्लस सर्टेन नंबर प्लस वन अनसर्टेन नंबर, राइट। that may be equal to total digits and that may be more than। जब more than होगा तो फिर उसमें मिसलीडिंग हो करेगा, सिग्निफिकेंट नंबर्स उसमें मिसलीडिंग करेगा, तो एग्जैक्ट में बताना। सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज if we measure a physical quantity in a different units। हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि there are 4 system of units, CGS, MKS, SI, FPS, राइट। तो अगर आपने डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर रहे हो तो उससे कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 14.5 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हमने सेंटीमीटर यहाँ ले रखे हैं, ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ को मेजर कर रखे हैं। अब इसको हमने एम केस में लिख लेते हैं, एम केस में मीटर हो जाता है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 14.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, राइट। तो 10⁻⁻² मीटर, तो यहाँ पर ये एम केस सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। आपको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर का कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 10⁻⁻², राइट। 10⁻⁻², 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। ये सारा कुछ प्रीफिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, राइट।
माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। नैनोमीटर, यहाँ पे देखिए 14.5 सेंटीमीटर and 14.5 into 10⁻⁻² meter both have 3 significant figures. दोनों में significant figures same है, right? तो इससे क्लियर होता है कि significant figures do not change if we measure a physical quantity in different units. तो अगर आपने सेंटीमीटर में बात कर रहे हो या फिर उसको मीटर में बात कर रहे हो किसी लेंथ का मेजरमेंट, तो उससे कोई सिग्निफिकेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? दैट विल बी सेम। तो यहाँ पर कुछ हम उसके रूल रेगुलेशंस डिस्कस कर लेते हैं। क्या है रूल्स? रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये अगर आपको याद रहेगा तो जिस तरह से आपने राउंडिंग ऑफ नंबर का याद रखे होंगे उसी तरह से इसको भी, और इवन एरर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे उन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, राइट? तो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कुछ नंबर दिए गए हैं और उनको काउंटिंग में एग्जाम्पल में बताए गए हैं बहुत अच्छे से, राइट? तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो का मतलब कि जीरो ना हो, ना जीरो हो गया तो उसको तो जीरो कहेंगे। नॉन जीरो का मतलब कि जीरो को छोड़ के 1 से 9 तक। क्लियर? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? अब इसमें देखिए जैसे वहां पर था एक 14.52 सेंटीमीटर था तो 4 हमने सिग्निफिकेंट कह दिए। यहाँ पर क्या है 1 5, ये दो क्या हो गए? सर्टेन हो गए। ये भी सर्टेन ही है, ये 7 भी सर्टेन है क्योंकि 4 डिजिट है तो 3 तो सर्टेन हो गए। ये फिफ्थ वाला अनसर्टेन हो गया तो टोटल डिजिट कितने हो गए? 4 हो गए, सिग्निफिकेंट 4 हो गए। इसमें 17 है, ये फिक्स है ना? 2 हो गए, 178, 3 हो गए, 1782, 4 हो गए, 17825 5 हो गए, राइट? तो इसमें कहीं भी आप नहीं देख रहे हैं कि इसमें जीरो है ना? तो ये जीरो अगर इसमें हम बात करते तब वो नॉन जीरो नहीं कहता था, वो जीरो कहता था, है ना? तो उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? नेक्स्ट रूल इज all zeros occurring between non-zero digits are significant figures. बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपने जीरोस दो नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है, अगर आपने पा लिए उसको ऑब्जर्व किए, देन दैट जीरो इज आल्सो सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? तो यहाँ देखिए 401 401, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये 4 है, 1 है। इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर देयर इज ए जीरो, इसको जीरो और ये नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो के बीच में, दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो प्रेजेंट होगा देन दैट जीरो विल बी काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 0 1 2 4 हो गए, ये सारे डेटा में 5 हो गए, इसको काउंट कर लीजिए ये 6 हो गए, इसको काउंट कर लीजिए ये 5 हो गए। ये डेसिमल भी अगर लगा होगा बीच में तो भी ये 3 + 2 ये 5। तो ये सिंपल तो आपको रूल ये क्लियर कट हो, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लास्ट में पूछूंगा अगर कोई इसमें डाउट होगा, राइट? तो नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं। थर्ड रूल इज all zeros to the right of the last non-zero digit are not significant figures. यहाँ पर देखिए all zeros to the right of the last non-zero digit are not significant figures. इसका मतलब है कि जीरोस अगर राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, एक तो आपको राइट साइड में ध्यान देना है और लास्ट नॉन जीरो के बारे में। नॉन जीरो का मतलब कि वो जीरो नहीं हो, राइट? तो हम लास्ट वाले से अभी इसको समझते हैं कि ये देखिए इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स है, राइट?
तो लास्ट नॉन जीरो क्या है? लास्ट नॉन जीरो नंबर है ये 5, और ऑल जीरोस टू द राइट, इसके ये लेफ्ट हुआ, ये राइट होगा, राइट। तो राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, ये राइट इधर साइड राइट है, और नॉन जीरो ये 5 हो गया, तो ये जो जीरो है दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो, ये दिस इज द रूल फॉर significant to find the significant figures, significant digit numbers in a given data, right? तो 20350 में से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4 हो गए, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बाकी में भी आप बहुत इजीली समझ लेंगे, ये नॉन जीरो है, इसके बाद ये जीरो है, दिस विल नॉट बी काउंटेड। यहाँ ये लास्ट नॉन जीरो 1 है, तो इसके बाद ये जीरो है, ये काउंट नहीं होगा। ये लास्ट नॉन जीरो है, इसके बाद ये जीरो होगा, ये काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3, इसमें 3 आ गए, ये 1 2, ये 2 आ गया, इसमें 1 आ गया। लास्ट पर हमने डिस्कस कर ही लिए। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ rule for to find the significant figures, right? All zero to the right of the decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant figures. इसको बेस्ट वे है एग्जांपल से समझने के लिए, सारे रूल्स को एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। एक डेसिमल पॉइंट हो गया, ये डेसिमल पॉइंट, और ऑल जीरोस, जितने भी जीरो उसके बाद लगा लो डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल और राइट साइड, राइट ऑफ ए डेसिमल, लेफ्ट नहीं, एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो, नॉन जीरो लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में, इधर साइड में, राइट, एंड लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कॉम्प्लिकेट यहाँ पर बताया गया है, तो इसको एक एक पॉइंट हम समझते हैं। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब किसी डेसिमल के राइट साइड में जितनी मर्जी आपने जीरो यूज कर दो, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। डेसिमल के राइट साइड में जितनी मर्जी आपने जीरो यूज कर लो, that is not significant. Significant is only last non-zero number, right? अब यहाँ पर कितने हो गए? 0.04, इसको नहीं काउंट किया जाएगा, 1 हो गया। इस दो जीरो को नहीं काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 होगा यहाँ भी, यहाँ 2 हो गए, ये दो जीरो को नहीं काउंट किया जाएगा, ये 2 हो गए, यहाँ 3 नंबर्स है, 1 0 है तो ये 3 हो गया, यहाँ 4 नंबर्स है, नॉन जीरो नंबर्स है, ये 4 हो गया, राइट। नेक्स्ट इज all zeros to the right of a decimal point and to the right of non-zero digit are significant figures. एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। This is all zeros to the right of a decimal point, decimal point के right side में, to the right of a non-zero digit, और ये भी साथ ही साथ ध्यान रखना है, to the right of a non-zero digit are significant figures। देखिए डेसिमल यहाँ पर, और उसके बाद क्या है, all zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit। एक तो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, और उसके बाद जो जीरो होगा दैट विल बी गिव यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसको हम जीरोस को काउंट करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो डेसिमल के बाद ये नॉन जीरो हो गया नंबर,
उसके बाद एक 0 लगा है, तो दैट विल बी काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1 2 2 हो गए। यहाँ पर 2 नॉन जीरो नंबर हो गया राइट साइड में डेसिमल के, और एक 0 लगा है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये तो होगा ही होगा, ये डेसिमल के राइट साइड में जो कि इसके ऊपर वाले में मैंने बात किया था उसको काउंट होगा। ये इसके एग्जाम्पल यहाँ पर, राइट। तो 2.23700 1, और ये कितने हो गए, 5 6 हो गए, राइट। ये वाला तो है ही, ये तो रूल में पहले वाले रूल इसमें इम्प्लाई हो गया, राइट। अप्लाई करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इस वाले रूल से ये 5 हो गया, तो 5 + 1 6 हो गया, राइट।